कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिस समय कुछ न कहना ही सबसे अच्छा होता है। इसके बावजूद कहने वाले हमेशा कुछ कहना अपना हक समझते हैं और सुनने वाले उसे नाहक समझते हैं। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जब बहुत कुछ कहा जा चुका होता है तब भी शायद सब कुछ नहीं कहा जा चुका होता। वाह वाह। बहुत कुछ कहने के लिए बचा होता है। मैं पूरे आदर और सम्मान के साथ यहाँ बैठे हुए सभी मित्रों के बीच में उपस्थित हूँ और बहुत ही हर्ष का अनुभव करता हूँ अपने सहधर्मी भाई शकूर अनवर को उनकी सालगिरह पर मुबारकबाद देने के लिए। मैं आज उनके मुबारकबाद देने के साथ साथ उनके सहधर्मिणी, उनके परिवार और उनके सभी मित्रों परिजनों के साथ साथ हम साहित्यिक मित्रों को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे सबके बीच में हमारे इतने शानदार शायर शकूर अनवर साथी हमें मिले हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि किसी भी शायर या लेखक को समझने के लिए हमें उसकी कविता समझनी पड़ती है। शायर कवि अपनी कविता में जीता है। उसका जीवन यदि देखना है तो उसकी कविता को देखना होता है। कविता को देखने का जो सिलसिला है वो कई तरीके का होता है। कई बार हम देखते हैं और पाते हैं कि जो विश्लेषण है प्रायः वो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन अगर वो इतना अच्छा तरीका है और वो तो फिर वो कविता जितना रोचक क्यों नहीं है। कविता को समझने या समझाने का सिलसिला इतना रोचक नहीं होता। इस बात को मैं इस तरीके से समझता हूं कि कविता को समझने के लिए जो विश्लेषण का तरीका अपनाते हैं वस्तुतः विश्लेषण कविता नहीं है, कविता तो एक संश्लेषण है। अगर हमारा विश्लेषण उस कवि के संश्लेषण को समझा सकता है तो वह विश्लेषण रचनात्मक विश्लेषण है, अन्यथा वह विश्लेषण संश्लेषण नहीं होता, रचनात्मक भी नहीं होता, रोचक भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। हम प्रायः इस विश्लेषण के सिलसिले में कवियों लेखकों को किस तरह से देखते हैं। कई बार हम देखते हैं कि वे धर्म के कवि हैं। जैसे हम रसखान के बारे में कहते हैं कि मुस्लिम होते हुए भी वे हिंदू धर्म के कवि हैं। या हम कुछ दूसरे कवियों के बारे में उनके धर्म के कारण जानते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि किसी कवि को या लेखक को धर्म के नजरिए से जानना उसे ठीक से जानना नहीं है। उसके साथ अन्याय। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवियों को हम जानते हैं जो सिर्फ धर्म की कविता करते रहे, लेकिन वे साहित्य के जगत में कभी भी बहुत बड़े कवि नहीं गिरेंगे। इसी तरह से बहुत सारे, गालिब कोई धार्मिक कवि नहीं है लेकिन वे उर्दू के बहुत बड़े कवि जी। और बहुत सारे ऐसे कवि होंगे जो धर्म की कविता लिखते रहे लेकिन साहित्य में उनको बहुत बड़ा कवि नहीं है। इसी तरह से कभी हम कवियों को जाति की दृष्टि से देखते हैं। जब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जाति का पता लगाते हैं या प्रेमचंद जी की या सर्वेश्वर दयाल की जाति का पता लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जाति की जो दायरा है उस दायरे में जो कवि या शायर कविता लिखते रहते हैं वे भी साहित्य की दुनिया में कोई बहुत ऊंचा दर्जा पाए हुए कवि नहीं होते। इसी तरह से क्षेत्र की कविता के या भाषा की कविता के जो कवि होते हैं वे यदि केवल क्षेत्र या भाषा तक सीमित महदूद रहते हैं
तो वे साहित्य में बड़े दर्जे के कवि नहीं होते। बिल्कुल। इन दायरों के अंदर जिन लेखकों की पहचान होती है वे शायद साहित्य में बड़े कवि नहीं होते। जो इन पहचानों को खत्म करते हैं, जो इन दायरों को खत्म करते हैं, जो धर्म से आगे जाकर कविता करते हैं, जो जाति से आगे जाकर कविता करते हैं, जो क्षेत्र से आगे जाकर कविता करते हैं, जो भाषा से आगे जाकर कविता करते हैं, वे साहित्य की दुनिया में बड़े कवि कहलाते हैं। वे कवि बड़े होते हैं, उन्हें अपनी धार्मिक पहचान भुलानी पड़ती है, उसे आगे जाना पड़ता है। उन्हें अपनी जाति पहचान भुलानी पड़ती है, उसे आगे जाना पड़ता है। भाषा की पहचान भुलानी पड़ती है, वे और इसी तरह से उनको क्षेत्र की पहचान भुलानी पड़ती है। ये सब भुलाने पर ही वे शायद बड़े होते हैं। मुझे शकूर अनवर का एक शायर आता है, शेर याद आता है, जो मेरी इस बात की तायीद करता है, जब वो कहते हैं कि खुद को खुद से भुलाए बैठे हैं और हासिल कमाल क्या करते। जब कवि शायर अपनी सीमित पहचानों को भुलाकर उससे आगे जाता है, तब वो बड़ा कर उसे ये कुर्बानी करनी पड़ती है, इस व्यक्तित्व का अतिलंघन अतिक्रमण करना पड़ता है। जब वो सीमित पहचानों से बाहर जाता है, कहने को बहुत सारी बातें, लेकिन मैं कहता हूँ कि शकूर अनवर ने बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी हैं, ऐसा साहित्य रचा है जिससे वे, उनका साहित्य और उनके जीवन को ही नहीं पहचाना जाएगा, बल्कि आज के समय को भी पहचाना जाएगा। आने वाले समय में हम कवि को, कविता से कवि को ही नहीं, समय को भी पहचानेंगे। वे कवि अपने समय को दर्ज कर रहे होते हैं और अपने आने वाली जो समय है उस पीढ़ियों के लिए विरासत तैयार कर रहे होते हैं। हमारे शकूर अनवर ऐसे ही कवि हैं। मुझे शकूर अनवर से हमेशा मिलकर बहुत प्रसन्नता और गर्व का अनुभव हुआ। वे मेरे मित्र हैं, बहुत खुश मिजाज हैं, उनका भरा पूरा परिवार है, वे बहुत स्नेहशील व्यक्ति हैं, इससे मुझे संतोष होता है, गर्व होता है और मुझे कभी कभी ईर्ष्या भी होती है उनसे कि उनका घर नदी के किनारे है, नदी के किनारे नहीं। मैं ऐसे बहुत ही सौभाग्यशाली मित्र को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। उनके ऊपर कहने को बहुत सारी बातें हैं, कही जा सकती हैं, कभी अवसर होगा तो कहेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन मैं इस समय यही कहना चाहता हूँ कि वे हमारे समय के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संक्रांति काल के कवि हैं। वे संस्कृति के कवि हैं, वे धर्म के कवि नहीं हैं, वे जाति के कवि नहीं हैं, वे भाषा के कवि नहीं हैं, वे संस्कृति के कवि, वे हमारी संस्कृति की पहचान है। उस कवि में हमारी भारतीय संस्कृति के चिन्ह और लक्षण दिखाई देते हैं। यदि कभी अवसर हुआ तो हम संस्कृति के लक्षणों के तत्वों के आधार पर तो शकूर अनवर की कविता को जांचने, पहचानने और परखने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है शकूर अनवर को जैसे हर काल के कवि को समझने के लिए समालोचना के शास्त्र में अलग अलग रीति की आवश्यकता होती है, उसी तरह से आधुनिक काल के कवियों को समझने के लिए और उसमें भी ऐसे कवियों को समझने के लिए जो कई दायरों में, संक्रमणों के बीच रह रहे होते हैं, ऐसे कवियों को समझने के लिए एक खास रीति की आवश्यकता होती है, खास किस्म के शास्त्र की, एक खास किस्म की दृष्टि की आवश्यकता होती है। उन सब आवश्यकताओं की दरकार है हमको भाई शकूर को समझने के लिए। कभी वो बड़ा नहीं होता जो कुछ कहने पर उसके बारे में कहना खत्म हो जाए, कभी वह बड़ा होता है जिसके बारे में बहुत कुछ कहने के बाद भी बहुत कुछ कहने को बचा रह जाए। शकूर अनवर ऐसे ही कवि हैं जिनके बारे में अभी कुछ कहने को बहुत कुछ बचा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।